So let's start with the solution for 2022 6th standard Navodaya entrance exam paper. This paper was conducted on 30th April 2022. This is 6th standard entrance. मतलब 6th standard entrance मतलब इसका मतलब है कि जो बच्चे 5th में हैं, ओके, उनके लिए पेपर है ये, फॉर 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सेक्शन 1 होता है मेंटल एबिलिटी। तो इससे शुरू करते हैं। इसमें क्या है? Question number 1 to 4, four figures A, B, C, D have been given in each question. Of these four, three are similar in some way and one figure is different. तो तीन सिमिलर है और एक डिफरेंट है। ये देखो, ये एरो के नीचे बड़ा डांडी है, फिर वो रोटेट हो गया, एरो के नीचे बड़ा डांडी है, लेकिन इस एरो के नीचे छोटा डांडी है, इसलिए ये आंसर है। सेकंड, इसमें चार क्रॉस है, इसमें भी चार क्रॉस है, इसमें चार क्रॉस है, इसमें पांच है, इसलिए ये आंसर है। उसके बाद इसमें चार स्क्वायर है, इसमें चार सर्कल के पार्ट किए, इसने चार पार्ट ऐसे डांडी के जैसे किए, लेकिन इसने तीन ही पार्ट किए। ये जो है तीन डॉट, ये ऐसे ऐसे है, कॉर्नर को पकड़ के है ये डॉट, बराबर इस कॉर्नर को पकड़ के है, ये भी इस कॉर्नर को पकड़ के है, ये भी इस कॉर्नर को पकड़ के है, लेकिन ये कॉर्नर को पकड़ के नहीं है। दिस वाई दिस इज द आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं पार्ट 2। In question 5 to 8, a question figure is given on left side and four answer figures are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure. मतलब क्वेश्चन फिगर जैसा है वैसा ही आंसर फिगर चाहिए। ठीक है, फाइन। तो ये ऊपर वी है और एक हाथ ऊपर है, दूसरा हाथ ऊपर है और नीचे कुछ तो है ऐसे स्वस्तिक के जैसा, और नीचे डांडी है। ये एग्जैक्ट सिमिलर है। ठीक है, फिर उसके बाद पहला कॉलम देखो 136, यहाँ पे 147 ये नहीं है, 136 है। दूसरा क्या है 258, ये भी नहीं है। 136 है, दूसरा क्या है 258, और तीसरा 497 ये भी नहीं है, सिर्फ यही है। दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा टी है, देखो यहाँ पे टी दिख रहा है आपको, और नीचे दो बॉक्स है, टी के नीचे दो बॉक्स, दिस इज द आंसर। ये शिप के जैसे बना है, जिसके ऊपर नीचे डंडी है, दोनों डंडी अपोजिट साइड में है, ऊपर की और नीचे की डंडी अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। उसके बाद देखो, अभी 2 बजे पेपर खत्म हुआ, 1:30 को पेपर खत्म हुआ। पेपर का टाइमिंग 11:30 to 1:30 होता है, और अभी मैंने आधे घंटे में पेपर सॉल्व किया, और उसके बाद अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, लेट्स सी नाउ। इन क्वेश्चन 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। इसमें कुछ तो एक मिसिंग है। ऑब्जर्व द आंसर फिगर्स ऑन द राइट एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते उसका, फिट्स इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर का जो पैटर्न है वही पैटर्न हमें आंसर फिगर में चाहिए। तो सब जितने भी लाइन है वो लाइन ऐसे है, इस डायरेक्शन में लाइन है, तो उस डायरेक्शन में लाइन वाला केवल यही आंसर है। दिस इज द आंसर। मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में अपने को ऐसा कुछ फिट करना है जिसकी वजह से वो पैटर्न कंप्लीट हो। अभी इसका देखो, ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे एक गोला आएगा, यहाँ पे एक लाइन, और ऐसे, तो तीन लाइन, एक गोला एक लाइन, तो इसका आंसर है डी। इसको देखो, ये ड्रॉ करके देखना है। ये हो गया, 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 तो ऐसे चाहिए। ठीक है, तो यही है ऑप्शन 11। ये इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, और इसको शेड करेंगे और इसको लाइन करेंगे। तो शेड ब्लैंक लाइन, शेड ब्लैंक लाइन, शेड ब्लैंक लाइन वाला कौन सा है? लेफ्ट से शुरू होने वाला शेड यही है। ओके, नेक्स्ट। In question number 13 to 16, there are three question figures on the left side and space for the fourth figure is left blank. The question figure are in series. Series मतलब ये चल रहा है एक पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। Find out the figure from among the answer figures given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series. अभी देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के डायरेक्शन में ये ट्रायंगल है और दोनों आजू बाजू में, दो गोले आजू बाजू में। बाद में ये ट्रायंगल शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पे गया, ये ट्रायंगल शिफ्ट हुआ तो यहाँ गया। अभी नेक्स्ट फिगर में ये ट्रायंगल ऐसे आएगा, ठीक है, और उसके पीछे ही दूसरा ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल के पीछे गोला, ट्रायंगल के पीछे गोला, गोले के पीछे गोला, ये नहीं है, यही आंसर है, ट्रायंगल के पीछे ट्रायंगल, दिस इज द आंसर बी। उसके बाद ये एक गोला है ऐसे मून की तरह, बाद में क्या हुआ, उसके अंदर वो वाटरमेलन टाइप बन गया, बहुत सारे सीड्स आ गए और ऐसे डांडी आ गई। बाद में उसके बाजू में और एक गोला दिया, ये वाला। तो अभी क्या होगा, ये गोले का वाटरमेलन बनेगा डांडी के साथ, ठीक है ना। तो दिस विल बी द आंसर 14th का। अभी ये 4 है, उसके बाद 3 लगे, उसके बाद 2 लगे, उसके बाद 1 लगेगा, ठीक है। अभी इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। ये जो लाइन वाला गोला है, ये यहाँ पे गया, देखो ये लाइन वाला गोला यहाँ पे गया इस फिगर में, और ये वाला गोला ऊपर चला गया, देखो ये वाला गोला ऊपर चला गया। सपोज इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, तो ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे एक नया आया सी। अभी क्या हुआ, ए यहाँ पे गया, ठीक है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आया, लाइन वाला गोला ए के जैसा, ठीक है। तो ये 4 तो है, और ये 5वां आएगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी क्या होगा, ए यहाँ पे जाएगा, बी यहाँ पे रहेगा, सी यहाँ पे रहेगा, और अगर इसको नाम दिया डी तो डी यहाँ पे रहेगा। तो ए क्या है, डांडी वाला गोला, डांडी वाला गोला यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है, दैट हैज टू बी द आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 17 to 20 there are two sets of two question figures each. Okay, in question number 17 to 20 there are two sets of two question figures each. The second set has an interrogation mark. There exists a relation between the first two question figures. ठीक है, मतलब पहले जो दो क्वेश्चन फिगर्स है उनके बीच में कोई रिलेशन है। ओके, सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन फिगर। मतलब अभी ये ट्रायंगल के अंदर गोला है, गोला बाहर आया, ट्रायंगल अंदर गया, ये दो में रिलेशन है। ट्रायंगल के अंदर गोला है, गोले के अंदर ट्रायंगल चला गया, गोला बड़ा हो गया, ट्रायंगल छोटा हो, ट्रायंगल में डांडी आई, तो ये ट्रायंगल बाहर जाएगा, इसके अंदर स्क्वायर आएगा और स्क्वायर में डांडी आएगी। तो द आंसर फॉर दिस हैज टू बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ये 4 साइड है फिगर की, वैसे ही रहा फिगर, अंदर 4 क्रॉस आ गए, तो 3 साइड है वैसे ही रहेगा, अंदर 3 क्रॉस आएंगे, इसका आंसर होगा बी। ओके, देखो इसमें ये वाले नहीं है, डी वाले में, ठीक है ना, इसलिए डी ऑप्शन नहीं है। अभी ये बच्चा दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर नीचे, और बाद में ये डांस किया, हाथ उसके हाथ बढ़ गए देखो, और ये पैर भी ऐसे हो गए, तो इस बच्ची के क्या होंगे, हाथ ऐसे होंगे और पैर ऐसे हो जाएंगे, तो उसके हाथ ऐसे और पैर ऐसे, दिस हैज टू बी द आंसर डी 19th का। उसके बाद 20th देखते हैं। ये जो 4 पिज़्ज़ा के टुकड़े समझ लो, इनके बीच में एक प्लस साइन बना है, तो उसका रिलेशन एक ऐसे प्लस साइन से है जिसको चारों तरफ से बाउंड्री है। देखो ये खुला नहीं है, ये क्लोज्ड है। ओके, तो वैसे इसका क्या होगा,
इसका ऐसे वाला फिगर होगा, देखो बाउंडेड, लेकिन शेडेड नहीं, इसलिए ये नहीं, ये अनबाउंडेड है, ऐसा भी नहीं, तो ये आंसर है बी। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, in question 21 to 24, one part of a geometrical figure is on the left side of the question figure and the other one is among the four answer figures on the right. Find the figure on the right side that completes the geometrical figure and darken the circle in the OMR sheet against the number corresponding to the question. मतलब ये जो ज्योमेट्रिक फिगर है, इस ज्योमेट्रिक फिगर में एक टूटा हुआ पार्ट है, वो टूटा हुआ पार्ट कौन सा है वही अपने को देखना है। तो इसका टूटा हुआ पार्ट जो है ऐसा वाला, ये टूटा हुआ पार्ट जो है वो तो ये है ना, राइट। इसका टूटा हुआ पार्ट कैसे होगा, ड्रॉ करके देखना आपको, ये ऐसे होगा और शायद ये भी लाइन बराबर, तो इसलिए ये होगा। इसका टूटा हुआ पार्ट क्या होगा, ऐसे सर्कल होगा जिसके बीच में यहाँ पे ऐसा छोटा सा खांचा होगा, ये आंसर होगा। ये दो दांत दांत है, दांत दांत के जैसे दिख रहा है ये दांत यहाँ पे चलेंगे, देखो यहाँ पे लगेंगे दांत। हाँ, है है ऐसे दांत, ये देखो ये हो गया। नेक्स्ट 25th। In question 25 to 28, there is a question figure on the left side and four answer figures marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image, which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at XY. तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ऐसे होगा P O R, ठीक है, और C, PORC, दिस इज द आंसर। इसका बहुत सिंपल है, इसका ये वाला भाग जो है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो वैसा वाला तो एक ही है, इसलिए ये आंसर है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। ये डांडी इधर जाएगी, ये ऐसे चलेगा ये, और टैबलेट नीचे जाएगी। तो डांडी इस तरफ वाला यही ऑप्शन है, इसलिए दिस इज द आंसर। ये यहाँ पे ये वाला गोला आएगा और उसकी तरफ एरो, गोला और उसकी तरफ एरो, ठीक है। ये गोला अंदर चला गया, इसमें गोला अंदर चला गया, इसमें गोला बाहर है लेकिन एरो दूसरी तरफ है, इसमें गोला बाहर है एरो दूसरी तरफ है, दिस हैज टू बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। In question numbers 29 to 32, a piece of paper is folded and punched as shown in the question figure on the left side and four answer figures marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when opened, unfolded. Indicate your answer by darkening the circle on the OMR sheet against the number corresponding to the question. Let's see now. इसको ऐसे फोल्ड किया पहले, बाद में ऐसे फोल्ड किया, यहाँ पे दो डांडी दी, बाजू में एक डांडी दी। जब इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो दो डांडी यहाँ पे आएगी, एक डांडी, और जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये डांडी नीचे कंटिन्यू होगी और दो डांडी यहाँ पे आएगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा 29 का। ठीक है, 29 का आंसर होगा। अभी 30th देखते हैं। 30th में क्या है, एक बार ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ये जो ऐसे फोल्ड किया उसको ऐसे फोल्ड किया, मतलब ये ट्रायंगल टाइप बना। जब ये खुलेगा तो यहाँ भी ऐसे गोला और डांडी बनेंगे। जब इस तरफ खुलेगा तो ये गोला डांडी बराबर, तो गोला, दो गोले डांडी, दो गोले डांडी, दो गोले डांडी, दो गोले डांडी, ठीक है ना, तो इसलिए यही आंसर होगा। ये इसमें यहाँ पे गोला नहीं है, इसमें ही एक गोला जो है ये लाइन पे आ गया, इसमें इस तरफ वाला जो गोला है वो इस तरफ के गोले का मिरर इमेज होना चाहिए, क्यों, ये ऐसे खुलेगा ना, इट विल ओपन लाइक दिस। अभी 31st देखो, 31st में क्या किया, पंच किया। क्वेश्चन में क्या होता है, पंचिंग मतलब होल किया, कटिंग किया, ठीक है। तो पहले ऐसे फोल्ड किया, बाद में ऐसे फोल्ड किया,
हम्म, और यहाँ पे काट दिया, ये वाला पार्ट काट दिया, और यहाँ पे एक गोला किया। जब इसको खोलेंगे ऐसे, तो ये वाला ऐसे बीच में इस तरफ खोल के, जब राइट में खोलेंगे तो ये ऐसे होगा, और जब उसको लेफ्ट नीचे खोलेंगे तो ये ऐसे होगा। तो नीचे हमारा ये बन रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, और वो एक ही ऑप्शन, देयरफॉर दिस इज द आंसर। अभी इसको देखो, ये पहले ऐसे फोल्ड किया, बाद में ऐसे फोल्ड किया, बाद में इस तरफ फोल्ड किया ऐसे, और यहाँ पे हमने दिया एक डिज़ाइन क्लाउड जैसे। जब इसको इस तरफ ओपन करेंगे तो ये डिज़ाइन यहाँ पे आएगा, इस उसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये डिज़ाइन यहाँ आएगा, और ये वाला डिज़ाइन यहाँ आ जाएगा, बराबर। नीचे ओपन करेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिज़ाइन ऐसे बनेगा, सेंटर में डिज़ाइन, कॉर्नर में चार डिज़ाइन, ठीक है, सेंटर में डिज़ाइन, चारों कॉर्नर में डिज़ाइन, दिस इज द आंसर। Okay, that is question number 32. Let's look at the next question. Okay. In the question number 33 to 36, a question figure is given on the left and four answer figures marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which can form the cut pieces given the question below. मतलब ये जो पीसेस है, ये चार पीसेस दिए हैं, इनमें से अपने को फिगर बनाना है। तो अगर आप देखोगे ये चार पीसेस से ये फिगर इजीली बनेगा। ये जो चार पीसेस दिए, समझ लो चार टाइल्स है, वो चार टाइल्स से ये फिगर बनेगा। ये जो चार पीसेस है इनको नाम देते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका 2, ये है आपका 4, इसको 1 ले लो, ठीक है, तो ये 3 होगा, ये आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 में ये एक ट्रायंगल है, 1, 2, 3 ऐसे नंबर दे दिया हमने इनको। तो ये 1 वाला यहाँ पे, 2 वाला यहाँ पे लगा, 3 वाला थोड़ा उल्टा कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, तो इसलिए ये आंसर। उसके बाद in question 37 to 40, a question figure is given on the left side and four answer figures are given on the right side, ठीक है। Select the answer figure in which the question figure is hidden embedded, darken the circle in the OMR sheet against the number। मतलब जो दिया है फिगर वो किसी तो फिगर में छुपा हुआ है, तो अपने को जो दिया है फिगर उसमें ये वाला शेप, ये वाला फिगर जो दिया है क्वेश्चन, ये ढूंढना है। तो इसमें देखो, ये इसमें मिल रहा है, देखो मेरे को ऐसे वाला मिल गया, फिर ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ तक आ गया, तो इसलिए ये आंसर है। सेकेंड वाला तो एकदम जैकपॉट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा ऐसा और बीच पे डांडी है, वो सिर्फ यहीं पे है डी में। उसके बाद ये जो बना है, ये वाला ऐसा फिगर जो दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वाला फिगर है, वो केवल इसमें है, दिख रहा है आपको ये वाला फिगर, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैसा है, ये एक सॉर्ट ऑफ पंखे का एक पार्ट के जैसा है, तो पंखे का जो पार्ट है वो केवल इसमें है, देखो ये वाला है पंखे का पार्ट। ओके, इंग्लिश कर लेते हैं, एंड में मैथ्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है इंग्लिश का क्वेश्चन करते वक्त। स्नेक्स आर कॉल्ड, स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड रेप्टाइल्स। स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एज रेप्टाइल्स। क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढना है। अभी ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी का लिया, उसने कुछ मार्किंग करके रखे, लेकिन उसमें से कुछ गलत है, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। Snakes cannot survive in, they cannot survive in places where the ground is frozen. They cannot survive in frozen places. Snakes have poor क्या है उनका? They cannot survive. Snake has very poor eyesight. ठीक है। Dash protects the snake from injury. The body of the snake is covered with scales. Okay. The word survive means live. Survive करना मतलब जीना, ठीक है ना। मिल्क इज द बेस्ट फूड, इट हैज वाटर, शुगर, फैट। पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैराग्राफ में क्या है भूल जाते हैं। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम, सेकेंड लाइन देखो, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स,
ये आंसर। इन डैश कंट्रीज प्लेसेस देयर आर कैमल्स, कैमल्स कहाँ रहते हैं? हॉट कंट्रीज, पता है अपने को, ठीक है, राजस्थान में कैमल होते हैं, तो कंट्री भी वैसी ही होगी, सैंड वाली। ओके, इन हॉट ड्राई कंट्रीज, इन वार्म कंट्रीज, इसका आंसर गलत हो गया। इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउज दे गेट, India the cows as well as buffaloes. At many places there are goats. If people keep cows or other animals, they get a lot of milk. They get plenty. Lot का synonym है plenty. It is that the milk we use should be pure. Necessary है ना, pure milk use करेंगे. It is essential लिखा है, essential मतलब necessary, जरूरत, जरूरी है वो. Harm means the same as, harm मतलब क्या? डैमेज करना, ये आंसर, ठीक है। उसके बाद इट वॉज संडे, नहीं करते वैसे। हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, सी आंसर। हरीश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, देयर वाज अ पॉन्ड नियर माय, हरीश वांटेड टू स्विम, स्विमिंग करने के लिए पॉन्ड में जंप किया उसने। द वेदर वॉज, कैसा है वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ का ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेदर के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे वो कहता है माइल्ड सन एंड कोल्ड वाटर। तो अगर सन माइल्ड है तो वाटर कोल्ड है, मतलब इट इज जस्ट वार्म, ठीक है ना। हु एल्स वाज देयर इन द पॉन्ड? एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वर फ्यू डक्स इन द वाटर। तो कौन था? फ्यू डक्स। द वर्ड डाइव, डाइव करना मतलब जंप करना, ओके। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain family made dash of clay. Once we visited a village where many families were selling clay products made of them, made by them. What it was? Artificial fruits and vegetables. क्या बनाया उन्होंने? Fruits and vegetables बनाए clay से. We could hardly distinguish the dash fruits from the real ones. Artificial. Artificial fruits और real fruits में कोई difference नहीं था. The word such is a adverb. ये adverb है, बहुत important question है, ठीक है ना। Dash is a synonym of differentiate. Differentiate करना मतलब distinguish करना, अलग अलग क्या है बताना. Dash means the same as all and sundry. All and sundry मतलब everyone. ठीक है, चलो इंग्लिश भी हो गया, अभी मैथ्स पे कंटिन्यू करते हैं। So let's start with मैथ्स। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A decrease of 20% on the price of a cycle increases its demand by 20%. मतलब इनिशियल प्राइस ऑफ साइकिल कितना था? से रुपीज पी, ठीक है। इनिशियल डिमांड कितना था? से डी साइकिल्स। तो एक साइकिल का प्राइस था पी, डिमांड था डी, तो टोटल सेल कितना था? जितने साइकिल बेचे इनटू प्राइस ऑफ वन साइकिल, तो इतने पैसे शॉप को मिलते थे। हुँ? अभी देखो, प्राइस डिक्रीज हुआ 20% से, तो न्यू प्राइस कितना है? न्यू प्राइस कितना है? इट इज इनिशियल प्राइस माइनस डिक्रीज। इनिशियल प्राइस कितना था पी, ठीक है, फाइन। डिक्रीज कितना हुआ? 20% ऑफ पी, विच इज पी माइनस 20/100 इंटू पी। तो ये बना मेरा 100p/100 माइनस 20p/100 विच इज 80p/100 रुपीज। ये हो गया न्यू प्राइस, ठीक है। लेकिन प्राइस कम होने से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज बाय 20%। न्यू डिमांड कितना है? न्यू डिमांड कितना है?
इनिशियल डिमांड प्लस इंक्रीज, इनिशियल डिमांड कितना है डी, प्लस इंक्रीज, इंक्रीज कितना है 20% ऑफ डी, ठीक है। तो डी प्लस 20/100 इंटू डी, तो ये हुआ मेरा 100D/100 प्लस 20D/100 विच इज इक्वल टू 120D/100, ठीक है फाइन। ये हो गया उसका इंक्रीज ऑफ डिमांड। तो सेल क्या है, न्यू सेल, न्यू प्राइस इंटू न्यू डिमांड, न्यू प्राइस कितना है 80P/100, न्यू डिमांड कितना है 120D/100, ये रुपीस, ठीक है। तो ये बना मेरा रुपीस 80P इंटू 120D/100 इंटू 100, तो जो जो जीरो कट गए, तो 12 8 जा 96, 96D/100, ओके फाइन। ओरिजिनल डिमांड कितना था, ओरिजिनल डिमांड कितना था पीडी, न्यू डिमांड कितना है 96D/100, ओरिजिनल डिमांड कितना है पीडी, न्यू डिमांड कितना है 96D/100। सो व्हाट इज द चेंज इन डिमांड, ओरिजिनल ज़्यादा है नया कम है, क्यों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब डीपी, यहाँ पे पी लिखना भूल गया मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते किसी को भी छोटा नंबर आता है, तो डिमांड डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सेल, ओरिजिनल सेल, सॉरी नॉट डिमांड, ओरिजिनल सेल है आपका पीडी, न्यू सेल है 96PD/100, तो चेंज कितना है पीडी माइनस 96PD/100 विच इज 100PD/100 माइनस 96PD/100, तो 100 माइनस 96 कितना होगा 4PD/100, 4/100, 4 इंटू 1/100 इंटू PD विच इज 4% ऑफ PD, क्या हुआ डिक्रीज, तो ये आंसर है 4% डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 1/16 इज 12 1/16 जो है दैट इज 12 प्लस 1/16, तो अपने को 1/16 का ही निकालना है डेसिमल। 1/16 इज 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अभी इसको देखो 1/4 इंटू 25/100, क्या किया मैंने, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी मेरे को मिला 25/100 इंटू 1/4, इसको सिंप्लीफाई करो 25/100 इंटू 25/100, क्यों, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना 25 इंटू 25/100 इंटू 100, 25 का स्क्वायर है 625 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0625, तो 12 प्लस 0.0625 विच इज 12.0625, इसलिए ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्सक्यूज मी, पहला 20 डिवाइड बाय 5, 20/5 डिवाइड बाय 2 प्लस 16/8 इंटू 2 प्लस 10/5
इंटू 3 प्लस 2, तो 20/5 क्या है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16/8 क्या है 2, 2 इंटू 2 प्लस 10/5 क्या है 2, 2 इंटू 5। अभी बॉडमास हो गया, बॉडमास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट हो गए हमारे ओपन, लेकिन अभी डिवीजन करना है तो 4/2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। 4/2 क्या है 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 5 2 ज़ा 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 10 16। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, in how many years will 1500 amount to 1800 at 8% per annum simple interest? P R T I अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, अमाउंट कितना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है वो 1800 रुपये, 1800। तो 1800 इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो 1500 प्लस क्या है 1800, 300, तो इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज़ दे दिया उसने एट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम नहीं पता, ये फाइंड करना। तो आई का फॉर्मूला क्या है पी आर टी अपॉन 100। ओके, तो आई जो है मेरा वो 300 है, इस पी 1500 इंटू 8 इंटू टाइम अपॉन 100, 2 जीरो चले गए, तो क्या मिला मुझे 300 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू टी। सो व्हाट इज टी, 300 अपॉन 15 इंटू 8, 15 2 ज़ा 30, 20 ज़ा, तो 20/8 विच इज़ 10/4, 2 कॉमन आ गया, 2 10 ज़ा 2 4 ज़ा। वही मैंने 10/4 क्यों लिखा, गलती हो गई, दिस इज 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2, तो गलती नहीं हुई एक्चुअली, मैं सिंप्लीफाई कर रहा था। सो 5/2, 5/2 क्या है 2.5, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, a cube of lead with edge 6 centimeter each is melted to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is, तो बड़ा क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इज 36 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस 216 सेंटीमीटर क्यूब के 27 इक्वल क्यूब्स बनाए। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू सपोज v, तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब क्या है भी, तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब कितना लिखा हमने v इज इक्वल टू 216, तो v क्या होगा 216/27, 216 9 से डिविजिबल है, क्यों 6 + 1 + 2 9, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, इसलिए 216 भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 3 8 ज़ा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब is equal to side cube which is 8, but 8 is what 2 into 2 into 2, therefore what is side 2. So what is side of the small cube, length of each edge of the small cube is 2 centimeters. This is the answer. The LCM of 25 45 75 is 25 45 75 का LCM निकालना है हमें,
तो पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 15 ज़ा 25 ज़ा, फिर 3 से 5 ज़ा 25 ज़ा, फिर 5 से, फिर 5 से। तो क्या है एलसीएम, सॉरी 3 × 3 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 15 9 ज़ा, इसमें कुछ तो शायद मिस्टेक हो गया, 15 9 ज़ा 130, कुछ मिस्टेक है देखो, 3 15 ज़ा 3 25 ज़ा, 3 5 ज़ा 3 15 ज़ा 3 25 ज़ा, फिर अभी 3 25 5 25, फिर 5 5 5 ज़ा 1 ज़ा 5, 25 × 9। अच्छा ये इंटू 5 है, लिखने में मिस्टेक किया मैंने, ठीक है। तो 3 × 5 15, ये 3 × 5 15, 15 × 15 225, तो ये है आपका आंसर 220। ठीक है, नेक्स्ट 47। In a room 15 meter long requires 7,500 tiles, each 15 by 12 to cover the entire floor. The breadth of the room is, देखो ये एक रूम है जिसका लेंथ है 15 मीटर्स, मतलब 1500 सेंटीमीटर्स, और ब्रेड्थ है बी। इसको टाइल कितने लग रहे हैं, 7,500। सो एरिया ऑफ बिग रूम is equal to number of tiles into area of one tile। तो एरिया ऑफ बिग रूम नहीं पता अभी क्योंकि ब्रेड्थ नहीं पता, तो दैट इज वी कैन से 1500 इंटू बी। नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं, 7,500। एरिया ऑफ ईच टाइल 15/12 का है, 15/12, सो दिस इज इंटू 15 × 12। सो व्हाट इज बी इक्वल टू 7,500 इंटू 15 × 12 अपॉन 1500। 1500, अच्छा इसको ऐसे करते देखो, दिस इज 7,500 अपॉन 1500, ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, 15 5 ज़ा, so it is 5 into 15 into 12, 12 5 ज़ा 60, 60 into 15, which is 6 into 10 into 15, 15 6 ज़ा 90, 90 into 10 900 सेंटीमीटर्स। लेकिन 1 मीटर क्या है, 100 सेंटीमीटर्स। तो 900 सेंटीमीटर कितना मीटर है, क्वेश्चन मार्क इज 1 × 900 अपॉन 100, दो गए, आंसर इज 9। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बहुत से, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लो, 47, ठीक है। सो दिस इज द नंबर, ओके, 47 इज द नंबर। तो व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स, 4 + 7 which is 11। So when I subtract 11 from 47 it is 36, so this number is divisible by 9, ये 9 का मल्टीपल है। दूसरा एग्जांपल ले लो, 68 ले लो, 68 के डिजिट का सम कितना है, 6 + 8 14। तो 14 को 68 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा, 54, ये 9 का मल्टीपल है, दिस इज द आंसर, ठीक है। So let's look at the next question. What is the sum of 6.6 plus 6.06 plus 6.006 and 66.6006? तो इस लास्ट नंबर के डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट है, तो इसलिए हम सबके डेसिमल के बाजू में 4 डिजिट बना देते हैं, ठीक है।
क्योंकि डेसिमल में राइट साइड में कितनी भी जीरो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 12, 6 4 सा 24 प्लस 1 25, 85, 85.2666। दिस इज द आंसर। ओके, writing 0.0725 in simplest fraction form gives the result 0.0725। कितने डेसिमल है? डेसिमल के डिजिट 4, तो इसलिए दिस विल बी 725 अपॉन 1 2 3 4। अभी इसको हम कैसे करते हैं देखो, 725 अपॉन 100 × 100। तो आप बोलोगे 100 × 100 क्यों किया? उसका रीज़न है, 25 4 ज़ा 100 और 725 में कितने 25 जा रहे देखते हैं। 25 2 ज़ा 50, 225। ओके फाइन, 25 2 ज़ा 50, 225, 25 9 ज़ा 225। तो ये 725 जो है ये 25 इंटू 29, ठीक है। तो ये बना आपका 29/400। दिस इज द आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो 1 to 100 में कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 100 में कितने नंबर होते हैं? 100। इसमें से 1 to 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हो गए सिंगल डिजिट, और 100 हो गया 3 डिजिट। ओके, तो 9 नंबर हो गए सिंगल डिजिट, और ये 100 जो है एक नंबर, ये 3 डिजिट, तो 9 + 1 10 नंबर हो गए। 10 नंबर हो गए जो डबल डिजिट नहीं है, तो इसलिए इसमें से 10 नंबर माइनस कर दो, आंसर होगा 90। ओके फाइन, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज, 2100 को लिखते हैं हम 21 इंटू 10 इंटू 10। क्यों? 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7, 10 का है 2 इंटू 5, और 10 का है 2 इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 2 2, 1 3, 2 5 1 7, 2 2 1 3 2 5 1 7। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/13 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 11 मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 इंटू 13 मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 10 इंटू 11 110, प्लस 13 2 ज़ा 26, ठीक है। सो दिस इज 1/13 इंटू 26 प्लस 7 33, 110 प्लस 33 इज 143, 13 11 ज़ा 143 हमें पता है, 13 10 ज़ा 130, 13 11 ज़ा 143। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू 720 इन 4 ईयर्स। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आज के पेपर में भर भर के डाले उन्होंने। PRTI, सम मतलब प्रिंसिपल, क्या हुआ उसका अमाउंट 720, अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन वो कितना है 720। तो 720 इज 600 प्लस इंटरेस्ट, तो क्या होगा इंटरेस्ट 120। तो इंटरेस्ट बना 120 रुपीज in 4 years at simple interest. What will it become in 4 years? The rate of interest is increased by 2%. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया नवोदय के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपना ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो व्हाट इज आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई कितना है मेरा 120, ठीक है। तो 120 इज इक्वल टू PRT
टी अपॉन 100, ये दो गए, तो 120 इज इक्वल टू 24 इंटू आर। तो आर क्या होगा? 120 अपॉन 24, 12 टू ज़ा 12 टेन ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर इज 5%। फिर ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अभी क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है व्हाट विल दैट अमाउंट बिकम इन 4 ईयर्स। मतलब क्या? 600 रुपये। अगर प्रिंसिपल है मेरा 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा 2% से, तो बना 7%। इन 4 ईयर्स, टाइम है 4 ईयर्स, व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर्स। तो उसको व्हाट विल इट बिकम, उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने अमाउंट पूछा। ये डबल कैलकुलेशन, ट्रिपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई क्या हुआ मेरा? पी आर टी अपॉन 100, ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, तो 7 6 42, 42 इंटू 4, 4 2 8, 4 4 16, 168। तो ये बना इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना है? 600। सॉरी, प्रिंसिपल है 600, तो अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसलिए दिस इज 768। दिस इज द आंसर 55। A piece of wire 2 3/4 meter long broke into 2 pieces. तो ओरिजिनल साइज कितना था? इनिशियल लेंथ कितना है? 4 2 8 प्लस 3, 11/4 मीटर्स। ब्रोक इनटू 2 पीसेस, तो मतलब लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, देखते हैं अभी। वन पीस इज 5/8 मीटर्स लॉन्गर देन दी अदर। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पीस। अगर एक पीस का लेंथ है n, तो दूसरे पीस का लेंथ है n प्लस 5/8। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज, ओके। अभी ये जो दो पीसेस, दो टुकड़े बने, n प्लस 5/8 इज इक्वल टू 11/4। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। 2n, n प्लस n 2n, 2n प्लस 5/8 इज 11/4। 11/4 का 8 वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, 22/8। So 2n is equal to 22/8 minus 5/8, which is 17/8. Divide both sides by 2, so n is equal to 17/8 divided by 2, which is 17/16. तो पूछा क्या है उसने? द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर का लेंथ कितना है? n प्लस 5/8। लॉन्गर वायर का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर इज n प्लस 5/8। लेकिन 5/8 क्या है मेरा? अगर मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया विद डिनोमिनेटर 16, 10/16, तो ये बना 27/16। तो 16 1 ज़ा 1, 11/16। ये होना चाहिए आंसर। है क्या ऑप्शन 1, 11/16? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36। LCM इज, हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो HCF कितना है? 72 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सॉरी, द HCF ऑफ 72 एंड 180, ये है टू नंबर्स। सो 72 इंटू 180, द HCF ऑफ 72 and 180 is 36 into LCM. So what is LCM equal to? 72 into 180 upon 36। 36 2 ज़ा 72, 2 into 180 360, दूसरा नंबर है 360। ठीक है, 57। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1 2 3 4। व्हेन एक्सप्रेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये है 10
इंटू 10 इंटू 10, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, इसका 2 इंटू 5, इसका 2 इंटू 5, तो ये क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये है आंसर। ठीक है, 58 देखते हैं हम। A train starts at 2:50 p.m. from a station at a speed of 72 kilometers per hour. At what time will it reach the other station 90 kilometers away? तो स्पीड क्या है मेरा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फाइन। तो स्पीड है उसका 72 किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस है 90 अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम कितना हुआ 90 अपॉन 72। 72 18 के टेबल में आता है, 90 भी 18 के टेबल में आता है, तो दिस इज 5/4। 5/4 इज 1/4, मतलब 1 आवर प्लस 1/4 ऑफ आवर। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 1/4 ऑफ 60 मिनट होता है 15। 1/4 आवर मतलब 1/4 इंटू 1 आवर, विच इज 1/4 इंटू 60 मिनट्स, विच इज 15 मिनट्स। तो 1 आवर 15 मिनट्स का जर्नी लगा उसको। निकला कितने बजे वो? 2:15 बजे। 1 घंटा मतलब 3:15 और 3:15, और उसके बाद 15 मिनट मतलब 3:30, तो 3:30 PM। दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन आ गया इस बार के एग्जाम में। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 59। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। देखो 2 1/17 क्या है? 17 टू द 34 प्लस 1, 35/17 डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू 1 31/30, 33 1 33 प्लस 1, 34/33, विच इज 35/17 इंटू 10/7। क्यों? बॉड मास में पहले डिवीजन करते हैं, इंटू 34/33। ठीक है, तो ये 7 5 = 35, 17 2 = 34, तो ये 50 इंटू 2 100 अपॉन 33, 33 3 = 99, 3 1/33, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर्स। ये बहुत सारे बच्चों को समझाने, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ज़्यादा, ये 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर्स। तो अगर देखो लेंथ ऑफ हॉल बड़ा होता है, ब्रेड छोटा होता है, तो ब्रेड अगर b है तो लेंथ होगा b प्लस 23। डिफरेंस मतलब एक दूसरे से इतना बड़ा है, कितना बड़ा है 23 से, और लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड दिया भी है इसने। देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206, व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। क्यों? ये रेक्टेंगल है इसलिए। ओके, सो दिस इज 2 इंटू लेंथ कितना है b प्लस b प्लस 23, विच इज 2 इंटू 2b प्लस 23। ये पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 206। सो 2b प्लस 3 इज 206 अपॉन 2, विच इज 103। तो क्या मिला? 2b प्लस 3 इज 103। तो 2b, ये डायरेक्ट 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। 103 माइनस 3, सो 2b इज 100, सो b इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, विच इज 50। तो ब्रेथ मिला 50। ठीक है, तो ब्रेथ है मेरा 50, तो लेंथ कितना है 73। देन एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ फ्लोर is equal to area of rectangle is equal to 50 into 73, which is 5 into 10 into 73, 73 into 5, 5 3s are 15, 7 5 35, 36. So this is
देन द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल। तो ये क्वेश्चन में अभी मेरा क्या कैलकुलेशन एरर हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। द डिफरेंस विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज 23 मीटर्स, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को लिया बी तो लेंथ बनेगा मेरा बी प्लस 23। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, ये हो गया लेंथ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ विच इज 2 इंटू बी प्लस 23। डिवीजन में मिस्टेक हुआ है, अभी समझ में आया। दिस इज 2 इंटू 2b प्लस 23, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया, क्यों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना है उसका 206। सो व्हाट इज 2b प्लस 23, 206 अपॉन 2 विच इज 103। सो 2b प्लस 23 है मेरा 103, तो 2b प्लस 23 माइनस 23 is 103 minus 23, so what is 2b, 80। तो b क्या होगा 40, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया, सम पकड़ में आ गया मिस्टेक। b इज 40, लेंथ इज 63, तो एरिया क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ हॉल, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 40 इंटू 63 विच इज 4 इंटू 10 इंटू 63। तो 63 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 252। So which is equal to 252 into 10, which is 2520. This is the answer. Okay, fine. So that takes care. Okay, अगर कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरी होंगे तो फ़ोन नंबर दिया है, ठीक है, उस पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट, बाय।